अरे भाई कोई है? पानी पिला दो यार, प्यास से मर रहा हूं मैं। हेलो, है कोई? शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि इस घर में रहने वालों का पेट सिर्फ हवा से नहीं भरता है। अच्छा, आपको मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, आप मुझे बातें सुना रही हैं। शुक्रिया किस बात का? एहसान नहीं कर रहे हो, फर्ज है तुम्हारा ये। तुम भी रहते हो ना इस घर में। शुक्र किसी को तो एहसास है मेरा, वरना प्यास से मरने वाला था मैं। हाँ वाकई बहुत गर्मी है। एक तो मैं आप लोगों को एहसान कर रहा हूं, मेरा एहसान मानने के बजाय आप इस बात का एहसान? ये सब कुछ अपनी जेब से लाए हो क्या? पागल हो गए हो कि अपनी जेब से लेकर आया हूं मैं? वरना कौन देगा ये तुम्हारा वो अमेरिका वाला? सुना था कि लोग झूठ बोलते ना तो उनकी जुबान काली हो जाती, मगर तुम्हारा तो पूरा मुंह काला हो गया, और वो भी सफेद झूठ बोलने से। अरे एक मिनट यार, क्या कहना चाह रही हो मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब ये कि ये जो सब कुछ तुम लाए हो सनाए के पैसों से लाए हो ना? लाओ मेरा हिस्सा निकालो। कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, मैं तो झूठा हूं, है ना? मुझसे क्यों बात कर रही हो तुम? मुझे देने हैं वो खालू के अस्पताल के बिल के पैसे, से पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो ये सारा सामान सनाया ने भिजवाया है? जी, वरना फुरकान तो कब का जॉब छोड़ के बैठा हुआ है सनाए के पैसों पे ऐश करने के लिए। बेवजह नहीं छोड़ी मैंने जॉब, पागल नहीं हूं मैं। वो बुलाएगी मुझे अपने दफ्तर में, वहां करूंगा नौकरी में। ये तुम दोनों मिलके जो खिचड़ी बना रहे हो ना, अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना तो अंजाम सोच लेना। मैं वलीद को ले जाके अलीम साहब के सामने खड़ा कर दूंगी। अरे खाला क्या बातें कर रही हैं आप, समझ क्यों नहीं रही? हम सब फैमिली है ना, और फैमिली तो फैमिली के लिए करती है, आप टेंशन ना लें। जो भी है, गर्मी बहुत है यार। हेलो, सनाया कहाँ गुम हो? मुझे आपसे एक बात करनी थी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, उस पर मुझे कोई शक नहीं है। अब तो तुमने मुझे भी तजस्सुस में डाल दिया। मेरी समीर सर से बात हुई थी, मुझे नहीं लगता कि वो नाजिया से शादी करने में इंटरेस्टेड है, और मैं ये नहीं चाहती कि नाजिया के सर पे शादी जबरदस्ती थोप के हम उसका एक दफा फिर दिन दुखाएं। समी और नाजिया? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तो क्या हर्ज है इसमें? समी अच्छा लड़का है, और कहीं ना कहीं तो उसने शादी करनी ही है, और नाजिया भी एक अच्छी लड़की है। मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि नाजिया अच्छी लड़की है या समी उसके लायक नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम यह है कि जब भी रिश्ते इंपोज किए जाते हैं उनके रिजल्ट सही नहीं होते। यही मसला है इस जनरेशन का, प्यार मोहब्बत पहले करेंगे और शादी बाद में। प्यार मोहब्बत हर रिश्ते का कोर फैक्टर है, आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तुम्हारी शादी हो गई ना इस कोर फैक्टर के बगैर? नहीं अलफ सनाया, तभी तो शादी हुई है। And I'm happy to hear that. तो सनाया, what about you? Do you love Waleed too? मैं सनाया आपको जवाब देनी है। बाय द वे अब आप हमारी पर्सनल स्पेस इन्वेट कर रही हैं।
I'm sorry. Talk about being overly sensitive. लगता है शेरनी के गले में घंटी डालनी पड़ेगी। बिल्ली। क्या? बिल्ली, वो भी कट खनी। जिसे तुमने दरख्त पर चढ़ना सिखाया उसी ने तुम्हें ठेंगा दिखाया। अरे जाओ यार, सुबह सुबह दिमाग नहीं खराब करो मेरा तुम। आसान लफ्जों में कहूँ तो सनाया तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। मुझे पतंग की डोर बहुत अच्छी तरह खींचनी आती है, समझी? मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन तुम जोन से आउट हो। सनाया को अगर अपने काबू में करना है ना, तो उसकी दुखती रग को दबाना होगा। दुखती रग? हाँ हाँ, दुखती रग। जैसे कि हाँ, तुमने भी तो दबाई थी ना दुखती रग। बताया था मुझे सनाया ने। अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लो, अगर आइंदा तुमने सनाया के खिलाफ कोई भी बात की वलीद या मैमूना के सामने, तो मैं बता रहा हूं मुझसे तो क्या कर लोगे? तो इसी सहन में गाड़ दूंगा इसको मैं। हमारे घर में रह के हमें धमकी दे रहे हो? मैं धमकियां नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन 6 फुट नीचे जमीन के इसकी आंख खुले। देखा आपने कैसे बात कर रहा था ये मुझसे। लग ही नहीं रहा था कि हमारा फुरकान है। हमारा फुरकान? ये सब तेरे किए धरे का नतीजा है। बड़ी सियानी बनके मुझे समझा रही थी कि सनाया को काबू में करे, फुरकान की डोरी को पकड़े, और तू खुद क्या करती फिर रही है? हाँ, सारे जहां को अपना दुश्मन बना लिया। पगली कहीं की, छोड़ इधर, दफा कर दूंगी मैं। जा, संभाल ले दे मुझे। पगली कहीं की। हमें दम क्या दे रहा है? सनाया, I mean, मैं समी सर प्लीज तकल्लुफात मत करें। मैं आज भी वही सनाया हूं जो पहले थी। लेकिन एक शर्त पे कि आप मुझे समी कहेंगी। डन। थैंक गॉड आप आ गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नाजिया के बारे में? वो भी, लेकिन नाजिया अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर? नाइमा अपने घर में खुश नहीं है। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? अगर मैं ये कहूं कि उसको उसके हाल पे ही छोड़ दें? इसका मतलब वो खुश नहीं है। वो हमें अपनी इजाजत के बगैर मदद नहीं करने देगी। लेकिन नाइमा ऐसा क्यों कर रही है? आप जानते तो हैं, जब इंसान जिद में आ जाता है तो अपना कितना नुकसान करता है। तो उसे कोई समझाता क्यों नहीं? यानी कि आप ट्राई कर चुके हैं? मेरी सुनती कहाँ है? अलबत्ता मैमूना मैम ने मुझे काफी प्रेशर दिया कि मैं उसे समझाऊं। इसके गुस्से की वजह कहीं प्रपोजल तो नहीं? आप कितनी समझदार हैं। तो आप उससे बात करें, उसको कन्विंस करें कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। उसके बाद ही वो आप पे भरोसा करेगी और असल वजह बताएगी। उसके बाद ही उसकी कोई मदद हो सकती है। You know what, I'm so relieved कि मैंने आपसे ये बात कर ली है। नो प्रॉब्लम। Thank you.